नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। सांसद बोधसिंह भगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। विधायक गौरीशंकर बिसेन पर लगाया आरोप। कहा 9 अप्रैल को भरेंगे 2 नामांकन फॉर्म। उम्र के अंतिम पड़ाव में घिसट रही जिंदगी। जिला अस्पताल में असहाय वृद्धों को सहारे की दरकार। सिकंदरा थानेगांव मार्ग एवं गटापाई में 2 डंपर एवं 8 ट्रैक्टर जब्त। राजस्व विभाग की कार्रवाई। पल्स पोलियो अभियान का आगाज। नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। और शक्ति की भक्ति में डूबा शहर। माता रानी के दरबार में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज सांसद बोधसिंह भगत ने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बोधसिंह भगत मंगलवार को सुबह 11 बजे अपना नामांकन जमा करेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने सहित अन्य मुद्दों पर जानकारियां देने के लिए सांसद बोधसिंह भगत ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। होटल मल्लिकार्जुन में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सांसद बोधसिंह भगत ने विधायक गौरीशंकर बिसेन पर शब्दों के कई प्रहार करते हुए उन पर टिकट काटने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने देश में मोदी लहर न होने की बात कहते हुए जनता के आग्रह पर लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने की बात कही। बालाघाट बीजेपी कार्यालय का करीब 3-4 हजार जनता ने विरोध प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज कराना पड़ा पुलिस। ये विरोध इस बात का संकेत है जनता इस निर्णय से खुश नहीं है और निश्चित धन शक्ति के सामने जनशक्ति जीतेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। इसलिए मैं 9 तारीख को एक फार्म भारतीय जनता पार्टी का भरूंगा और एक निर्दलीय फार्म भरूंगा और अभी भी समय है, पार्टी उस पर विचार करे, वक्त है। हमने बहुत पुरजोर आग्रह किया है शीर्ष नेतृत्व से भी इस सीट के ऊपर जो है विचार किया जाए और आप किसी भी एजेंसी से आप यहाँ परीक्षण करवाएं। यदि हमारा परफॉर्मेंस गलत है या जन समर्थन हमारे खिलाफ है, आप हमें टिकट ना दे चलेगा, लेकिन जन समर्थन हमारे पक्ष में होने के बावजूद सोशल मीडिया में 80-90% लोग हमारे पक्ष में वोट डाल रहे हैं और हर सर्वे मेरे पक्ष में है। उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आके पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया है, ये उचित नहीं है और इस अन्याय के खिलाफ मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। जनता दूध का दूध, पानी का पानी कर। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए उन्होंने व्यक्ति विशेष के कहने पर उनका टिकट काटे जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने टिकट पर पार्टी को पुनः विचार करने की नसीहत दी। सांसद बोधसिंह भगत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे ना तो किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे और ना ही वे किसी पार्टी या संगठन के संपर्क में है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों पर पैसा देकर टिकट की खरीद फरोख्त करने का भी आरोप लगाया है। कई जनशक्ति हावी है, लगता तो ऐसे पार्टी में धन चलता है। पार्टी में ना गौरीशंकर बिसेन का एक वीडियो वायरल हुआ, आप उसको देख लें। 100 करोड़ दूंगा और टिकट लिया और मंत्री बनूंगा। कृषि मंत्री नहीं बोल तो वन मंत्री बनूंगा। वीडियो वायरल सार्वजनिक है, पूरे देश में चला है ये वीडियो। तो भाव क्या मानते हो वो वीडियो से जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान अपना भारत, उसके लोकतंत्र पर बहुत बड़ा तमाचा है वो जो वीडियो वायरल हुआ था? हाँ है। बहुत जिस तरीके से वरिष्ठ लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है और टिकटें काटी गई हैं, चल रहा है कि तो क्या वरिष्ठ स्तर पर ऐसा कुछ है क्या साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए अब ये तो भविष्य के गड़बड़ों में पता चलेगा। बहुत से सांसदों की टिकट काटी गई है लेकिन सबसे ज़्यादा मुखर होकर विरोध आप ही कर रहे हैं। नहीं, विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, जनता के बीच हमारी छवि अच्छी है, 5 साल साल ईमानदारी से कार्य किया और उसके बावजूद टिकट, हाँ हमारा परफॉर्मेंस गलत रहे या हम पे कोई एलिगेशन रहे या किसी प्रकार का दाग रहे या कहीं हमने लूट खसोट किया है तो आप बताएं। सरकार है टैंकर घोटाले के आरोप। नहीं, टैंकर कोई घोटाला नहीं। मध्य प्रदेश में टैंकर बांटे लघु उद्योग निगम से बांटे जा रहे हैं। ये तो ऐसा किसी पे आरोप मढ़ने के लिए कुछ भी आरोप मढ़ दो, ये कोई आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार विधायक का चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों को लोकसभा का टिकट दिया है, जिसे जिले में कोई नहीं पहचानता है। उन्होंने यहां भी स्पष्ट किया है कि वे 9 अप्रैल को 2 फार्म भरेंगे।
जिनमें एक फार्म बीजेपी पार्टी की तरफ से तो वहीं दूसरा फार्म निर्दलीय भरेंगे। यदि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत का परचम लहराएंगे। अभी तो देखो 2 फार्म भरेगा, एक भाजपा का और एक निर्दलीय। यदि हमको ये भी फॉर्म नहीं आता, पार्टी निर्णय नहीं लेती तो निर्दलीय तो है मैदान में। और इतिहास रहा है निर्दलीय के रूप में यहाँ कंकर मुजारी जिले में जीते हैं, प्रदीप जायसवाल जीता है, दरबू सिंह जी जीते हैं। कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का कोई ऐसा नहीं, हमारा दरबार खुला है, बिल्कुल कोई भी हमसे जुड़ सकता है। हम निर्दलीय है, सभी लोग हमारे साथ में खड़े हो सकते हैं, इसलिए हमने निर्दलीय ज़्यादा उत्तम समझा। देखो बालाघाट जिले में तो एक व्यक्ति अपनी जीत की पार्टी समझने लग गया और वो हम उसी का विरोध कर रहे हैं, तो उसी का परिणाम जो है अभी टिकट में अपनी जीत की पार्टी हम जो कहे वो सही, और हम इस बात के विरोधी। सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए, सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए पार्टी। क्या कारण है पार्टी क्यों नहीं सोच पा रही ये सब चीज़ें? सोचेगी, वो समय आने को है, सोचेगी। अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अन्याय से लड़ना हमारा कर्तव्य बनता है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला अस्पताल के शिशुओं को पोलियो निरोधक दवा की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएमएचओ आर शिपनिका, सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जैन सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आपको बताएं कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जिले के 0 से 5 वर्ष तक की उम्र के 1,85,820 बच्चों को पोलियो निरोधक दवा की 2 बूंद खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पोलियो अभियान का पहला चरण का कितना लक्ष्य रखा गया था? आज पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण था और इसमें जो हमारा लक्ष्य रहता है, जो हम पूरे वर्ष में जितना अचीवमेंट पाते हैं वो लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से हमारा 1,85,000 लक्ष्य था, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि 0 से 5 साल तक जितने भी बच्चे रहे हमारे ज़िले में, हम एक भी बच्चा हमसे छूट ना पाए। हमने ऐसी तैयारी की हुई है और आज माननीय कलेक्टर महोदय ने जिला अस्पताल से इस अभियान की शुरुआत की। अब तक कितने बच्चों को पिला दिया गया सर? अभी तो आज फर्स्ट डे है, अभी रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो हमारे 10 ब्लॉक है वहाँ से रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने में समय हम तो 8-9 बज जाते हैं, उसके बाद ही हम कितना आज हमने लक्ष्य प्राप्त किया ये पता चलेगा। लक्ष्य निर्धारित कितने का था आपने? लक्ष्य हमारा जो निर्धारित था 1,85,000। कितने टीमें बनाई? हमने टोटल इसमें 1792 टीमें बनी हुई हैं। इस 1792 टीमों में हमारे 3,584 वैक्सीनेटर है जो बच्चों को दवा पिलाई थे, और इनकी सतत निगरानी के लिए हमने 210 सुपरवाइज़र बनाए हैं। ये सुपरवाइज़र इन जो 3,584 हमारी जो वैक्सीनेटर है इनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इसका अतिरिक्त हमने जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या जो मेले हैं, मंदिर है या ईंट भट्टे हैं, इनके लिए हमने ट्रांजिट टीम और मोबाइल टीम बनाई हुई है। हमारे ज़िले में 39 ट्रांजिट टीम बनाई गई है और 30 मोबाइल टीम बनाई गई है। ये टीम वारासिवनी एसडीएम रोशन कुमार के मार्गदर्शन में तहसीलदार शैलेंद्र कुमार राय, नायब तहसीलदार तीरथ कुमार अक्षरिया सहित अन्य कर्मचारियों के द्वारा सिकंदरा थाने गांव मार्ग पर गिट्टी से भरा एक डंपर, लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर एवं रेत से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। वहीं राजस्व निरीक्षक नरेंद्र उइके के मार्गदर्शन में अवैध रेत उत्खनन अभियान के तहत गटापायली रेत खदान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए।
आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र पर्व धार्मिक आस्था और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। नगर के तमाम दुर्गा मंदिरों में इस पावन पर्व के अवसर पर विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। वहीं सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में नजर आई, जहां श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नवरात्र के अवसर पर रविवार को मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की उपासना की गई। नगर के नए श्री राम मंदिर में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राजेश पाठक मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि 7 मई को भगवान परशुराम की जयंती समस्त ब्लॉक और तहसीलों में मनाई जाएगी। साथ ही यह भी तय किया गया कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने पर 26 मई को जिला मुख्यालय में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संदर्भ में सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष श्री पाठक द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। बैठक जो आज इस बैठक का प्रमुख रूप से जो उद्देश्य है आयोजित करने का, जो बैठक रखी गई है, विगत वर्षों की भांति भगवान परशुराम जी की जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए आज सामाजिक बैठक का आयोजन संपूर्ण सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों का आयोजित की गई है, जिसमें हमारे महिला मंडल, युवा और समस्त विप्र बंधु यहाँ उपस्थित हैं मंदिर प्रांगण में। और उनका मूल उद्देश्य ये है कि चूँकि 7 मई को भगवान परशुराम की जयंती है, 7 मई को सारे लोग अपने अपने ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों में भगवान परशुराम की जयंती मनाएंगे। साथ ही उस समय आचार संहिता भी लगी रहेगी चुनाव के कारण। तो सब लोगों ने ये तय किया है कि 26 मई को 23 मई को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। 26 मई को भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा जिला मुख्यालय में निकाली जाएगी। और जिस तरह से विगत वर्षों में शोभा यात्रा को शोभायमान किया गया है, उसी तरह से सब लोग अलग अलग जिम्मेदारियों का बंटवारा करके अलग अलग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में इस शोभा यात्रा को समर्पित करेंगे। और इसी उद्देश्य से आज यहाँ बैठक का आयोजन किया गया है। लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम के द्वारा 0 से 5 वर्ष के बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद डॉक्टर मेश्राम के द्वारा बस स्टैंड में बनाए गए पोलियो बूथ में जाकर बसों में सफर करने वाले यात्रियों के नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इसी तरह ब्लॉक में बनाए गए समस्त बूथों में नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। मोबाइल आ रही है। बताना पड़ेगा ना। आ जाएगा। कहाँ रहते हो आप? गटा फाइल रहते हो। गटा फाइल कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं कि गटा फाइल जा रहे हो? नहीं देवरी से। अच्छा देवरी से आ रहे हो, गटा फाइल जा रहे हैं। तो बच्चों को समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी के उपरांत महीनों लंबित भुगतान को लेकर रविवार को परसवाड़ा के राम मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। संरक्षक अशोक मंडलेकर के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में किसानों ने कहा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारा धान बेच दिया गया है और उसका पैसा बैंकों में भी आ गया है, जिसको लेकर उन्होंने पुनः तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को लिखित पत्र भेजकर शीघ्र खाते में राशि डालने का अनुरोध किया है। वहीं किसानों ने समर्थन मूल्य पर ही भुगतान किए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। इस बैठक में तमाम पदाधिकारी एवं कृषकगण मौजूद रहे। परसवाड़ा क्षेत्र का किसान संगठन का गठन हुआ है जी, उसका मैं संरक्षक हूँ अशोक मंडलेकर जी। हमने 29 मार्च को
आंदोलन किया था पूरे किसानों के हित में, और हमारी जो धान रखी हुई थी सोसाइटी में उस धान का भुगतान किया जाए। तो हमको पता चला है कि हमने 7 तारीख तक का समय दिया था प्रशासन को, 1 सप्ताह का समय दिया था। उस बीच में प्रशासन ने उस धान को नीलाम किया है और उसकी राशि भी प्रबंधक सहकारी समितियों के पास आ चुकी है। तो हमने पुनः प्रशासन को आवेदन दिया है कि हमारे आंदोलन पे आपने सुनवाई किया और धान की बिक्री हुई है तो उसकी राशि तत्काल किसानों को दिया जाए, क्योंकि परेशानी में किसान लोग। इसके लिए आज बैठक हुई थी और समय पे नहीं दिया तो निश्चित रूप से भविष्य में आंदोलन करेंगे। मेरा नाम वासुदेव हैरा, ग्राम सुरवाई से रहने वाला हूँ। और इसके बाद में जो ऑफलाइन में भी जो धान गया है 25 तारीख के बाद वाला जो डंप में रखा था वह उसका पैसा तो अभी तक के नहीं मिला था, पर जैसे आंदोलन के बाद वो राशि कुछ जमा हुई है बोला जा रहा है। लेकिन मेरे खुद के 2 खाते जो ऑनलाइन हुए थे 14/1 और 21/1, ये 2 खाते में एक में 141 कट्टा और एक में 70 कट्टा, इन दोनों का भुगतान आज भी मैं बैंक में जा रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन होने के बाद भी इनकी राशि जमा नहीं हुई है। पिछले 4-6 दिन पहले चेक किया था, अभी 2-3 दिन बाद अभी चेक नहीं किया हूँ। अगर 2-3 दिन में आ जाता है तो ठीक है। और अभी जैसे जो आपने कितने % खुशी की बात बोली थी, तो वो खुशी ऐसे है कि अभी पैसा बैंक में आ गया है ये पता है तो थोड़ी खुशी है, लेकिन वैसी हो रहा है जैसे कर्ज माफ़ी करके पूरा किसान खुश हो गया, माहौल एक तरफा हो गया। लेकिन अब उससे कहीं ज़्यादा नर्वस और निराश हो गया है कि किसका माफ़ हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। शुद्ध लॉलीपॉप के टाइप में है। वैसे अभी बैंक के खाते में पैसा आया है, जब तक किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक कोई खुशी जाहिर नहीं होगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा और किसान जिंदाबाद रहे। ताबलाल पटेल जी, हमने 17 तारीख को धान दिए हैं, 17/1 2019 को। उसका पेमेंट अभी तक नहीं डाला, तो इन्हें थोड़ी सी पॉइंट गलत होने से मेरे को 15 दिन खींच लिए। फिर भी 3 बार हमने ऑनलाइन किए, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे साथ में। 3 माह हो गए, अभी तक आपके खाते में पेमेंट नहीं आया। कितना है पेमेंट? 70,700। क्या कहते हैं अधिकारी कर्मचारी, क्यों नहीं आ रहा? ये टाल मटोल के दिन को मिले रहे, 4 दिन रुको, 4 रोज रुको, 1 हफ्ता रुको, इस तरीके से मेरे को ऐसा मतलब कुल मिला के अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। बालाघाट सिवनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा 8 अप्रैल को नामांकन फॉर्म दाखिल किया जाएगा, जिसके पूर्व जिला भाजपा कार्यालय से विजय संकल्प रैली निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र करेंगे। यह जानकारी जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को देते हुए भाजपा नेता राजकुमार रायजादा एवं सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि यह संकल्प रैली जिला भाजपा कार्यालय से सुबह 11 बजे निकलेगी, जो नगर का भ्रमण करते कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम कोसमी बौद्ध नगर स्थित जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार में 10 दिवसीय श्रामणेर ध्यान साधना शाहधम्ब प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 7 से 16 अप्रैल तक आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में भदंत धम्मश्रीकर नागसेन महाश्यावीर और भदंत विनय बोधि के द्वारा 15 श्रामियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जा रही है। श्रामणेर ध्यान साधना सद्धम्म शिविर है। ये आज दिनांक 7 अप्रैल से 16 अप्रैल तक की ये शिविर रखी गई है, जिसमें करीब 15 बच्चों ने श्रामणेर बने हुए हैं। यानी 10 दिनों तक इनको 10 दिन तक दीक्षा धम्म के बारे में ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भरवेली में शनिवार को चेटी चंड महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इष्ट देव झूलेलाल जयंती पर सिंधी समाज के व्यापारियों ने संयुक्त रूप से भरवेली चौक पर शरबत और महाप्रसाद का वितरण कर सभी को चेटी चंड महोत्सव की बधाइयां दी।
बेसहारा एवं असहाय वृद्धजनों के लिए वैसे तो शासन के द्वारा काफी योजनाएं संचालित की जा रही है ताकि इन वृद्धजनों का पुनर्वास किया जा सके, लेकिन इन योजनाओं से अब भी काफी वृद्धजन कोसों दूर है। जिला अस्पताल में ऐसे काफी वृद्धजन हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव में काफी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, जिन पर आज तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की नजर नहीं पड़ी, जबकि इस अस्पताल में बड़े बड़े अधिकारी मुआयना करने पहुंचते हैं। वहीं किसी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी इस ओर सार्थक प्रयास नहीं किए गए। हालांकि जिला अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा इन वृद्धजनों की हर संभव मदद की जा रही है। वृद्धजनों ने बताया कि वे काफी माह से जिला अस्पताल के कक्ष में निवास कर रहे हैं और वे पूरी तरह से बेसहारा है। चूंकि जिला अस्पताल में उनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, इसलिए उन्होंने जिला अस्पताल को ही अपना आशियाना बना लिया है। इस संदर्भ में जिला अस्पताल के कार्यरत कर्मचारी आविष्कार मेश्राम ने बताया कि जिला अस्पताल में काफी वृद्धजन है जो काफी महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं। इन बुजुर्गों को सहारा देने वाला कोई नहीं है। हमारे द्वारा इन वृद्धजनों को जितना हो सके उनकी देखभाल की जाती है। सर, ये यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं और किसी कंडीशन में बीमार हो क्या है, फिर ये यहीं के हो गए और इनके ऊपर ध्यान देने वाला कोई है नहीं, इसलिए हॉस्पिटल से खाना वाना सब मिलता है, पाता उतना करते हैं, नहलाना धुलाना इनका सब कुछ होता है, कपड़े भी इनको वितरित होते हैं यहाँ से और साफ़ सफाई वगैरह सब होती है इनकी। अच्छा, जैसा देखा जाता है कि बालाघाट में काफ़ी ऐसे समाज सेवा के करने वाले लोग, तो उनको इनके लिए कदम उठाना चाहिए और इनकी सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग 3 लोग हैं। 3 लोग एक कक्ष में? इसके अलावा जो यहाँ पर रहते हैं? इसके अलावा नहीं, बस ये 3 लोग हैं। कब से रह रहे हैं ये? कोई 6 महीने, कोई साल भर से। यानी यहाँ बीमार होके आए थे, इसके बाद ये अपने घर नहीं गए? घर नहीं गए, यहीं। तो इनकी जानकारी कुछ भी नहीं है कहाँ के हैं? कोई आता भी नहीं है। इस संदर्भ में आरएमओ अरुण लांजेवार ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों का उपचार कर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ मरीज व्यवस्था न होने के चलते जिला अस्पताल में ही निवास करने लगे हैं। उनके पुनर्वास को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या पूछ रहे वातावरण को? अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? हाँ, यहाँ कब से आए हैं जी, यहाँ से रहती हो। कितने दिनों से रह रहे हो? अच्छा, खाना पीना मिलता है यहाँ? हाँ, मिलता है जी, मिलता है। हाँ, मिलता है। तो कहाँ के रहने वाले हो? जाम तो दिन। तो घर क्यों नहीं जाते? हाँ, ये वाला भी ये वाला वहाँ का। घर नहीं जाते? हम जाम होगा का जाम होगा। जाम होगा के रहने वाले? पैसा हाँ, कोई नहीं है, मोटे बैठा लेते महाराष्ट्र मंडल संस्था के 100 वर्ष पूरे होने पर संस्था के द्वारा आयोजित शताब्दी उत्सव का समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्रीय समाज के 75 वर्ष पूर्ण करने वाले ज्येष्ठ नागरिकों का शाल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संबंध में वैशाली गोखले ने बताया कि महाराष्ट्रीयन समुदाय के द्वारा इस भवन का निर्माण करवाया गया है, जिसके शताब्दी वर्ष पूरे होने पर 3 अप्रैल से विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज समापन अवसर पर वृद्धजनों का शाल और श्रीफल से स्वागत किया जा रहा है। त्या शिशु मंदिराच्या फाउंडेशन कमिटीच्या मेंबर होत्या। 75 वर्षी इतके आहेत, त्यांचा सगळ्यांचा सत्कार करणारा असून महाराष्ट्रीयतर्फे आज ज्यांनी हे महाराष्ट्रीय बनवून ठेवलं आहे, ज्यांनी जे संस्थापक सदस्य होते त्याच्यातील आज एकही नाही आहे, सगळं सुरुवाती झाली आहे। बालाघाट नगर में आज से 100 साल पहले महाराष्ट्रीय समाज ने एक साथ आके महाराष्ट्र मंडल नामक एक संस्था स्थापित की और उसका शताब्दी महोत्सव दिनांक 3 तारीख से चल रहा है।
और उसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कराओके वगैरह सब स्थानिक कलाकारों को उसमें अवसर दिया गया। और आज शताब्दी समारोह का अंतिम दिन, तो आज महाराष्ट्रीयन समाज में जो 75 साल के पूरे हुए ऐसे ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान मंडल के द्वारा शॉल और श्रीफल के साथ किया जाता है। वारासिवनी स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा नगर मंडल के द्वारा भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर वारासिवनी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित अन्य महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पार्टी व देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। दादा गद्दार है बोले कमलनाथ और कांग्रेस, इसको अब वोट नहीं देंगे। देखो ककड़ी बेचने वाली बाई क्या बोली है, मैं गंगा के पुलिया बोली, उससे बात हम बेईमान है बोली। तो हमको हमारी पार्टी को कोई बेईमान बोलता ही है। नरेंद्र मोदी ने जो बोला वो किया, शिवराज जी ने जितना बोला उससे ज्यादा किया। तो हमारे सामने ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम अपने स्थापना दिवस को और अपने इतिहास को विस्मृत न करें कि हमने कैसे कैसे इस पार्टी को आगे ले गए हैं, कैसे इसके लिए श्रम किया है, पसीना बहाया है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि हम इस स्थापना दिवस पर सब संकल्प लें कि हम ढाल सिंह जी को यहाँ से सांसद बनाएंगे और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद। स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो निरंतर 38 वर्षों से जनता की सेवा में लगी हुई पार्टी है और एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चल रही है। अंतिम छोर के व्यक्ति पार्टी का चिंतन होता है, यही परिणाम है कि समय लगा, लेकिन आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अब शायद 18 राज्य हो गए होंगे, घट गए। इन राज्यों में भाजपा सरकार है, केंद्र में सरकार है और जनता का विश्वास है। कुछ कारण रहे हमारे कि हम 3 राज्यों में सरकार नहीं बना पाए। मध्य प्रदेश में तो 1.5% वृद्धि होने के बाद भी नहीं बना पाए, परंतु जनता का विश्वास आज भी नरेंद्र मोदी पे है, भारतीय जनता पार्टी पर है। क्योंकि पार्टी का चिंतन अंतिम छोर बैठे व्यक्ति के लिए होता है, उन्हीं का परिणाम है और जिसका श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के मेहनत कार्यकर्ताओं को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सफर है, इस सफर को 38 साल हो चुके हैं और इस सफर में हमारे अनेक ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने कठिन परिश्रम से इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। जो आज हम देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सरकारें देख रहे हैं और देश में पूर्ण बहुमत की जो सरकार देख रहे हैं, ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। क्योंकि आज पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। मैंने कहीं बहुत पहले कहीं कार्यक्रम में या किसी भारतीय जनता पार्टी की बैठक में सुना था कि आज तो हम यदि स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हमारे एक छोटे से आह्वान पर हमारे साथ यहाँ 20-25 लोग हैं। ऐसा भी होता था कि 1980, 81, 82 के दशक में कि वही नेता, वही कार्यकर्ता। वारासिवनी से सटे ग्राम पंचायत वारा में स्थित जय मां काली मंदिर में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर 6 अप्रैल को 227 ज्योति कलशों की स्थापना कर जवारे बोकर नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में जमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। इनको रख दे, ये करते हैं साले मार। अभी रखा जेब में तो
जी आपका नाम? भीमा प्रसाद वर्मा। कौन सा मंदिर है? ये काली माता मंदिर हमारा। जी, चैत्र नवरात्र पे कितने कलश प्रज्वलित किए गए? चैत्र नवरात्रि में 22 कलश घी के हैं और 205 कलश तेल के। और क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? कार्यक्रम तो भजन होता है। अभी चालू हो जाएगा आना। यहाँ महिला मंडल आता है भजन में, 3-4 महिला मंडल के भजन होते हैं। जी, अष्टमी पे क्या? अष्टमी 13 तारीख को हमारे यहाँ अष्टमी पूजा है, हवन है और प्रसाद वितरण है। और 14 तारीख को कलश विसर्जन और इसके बाद महाप्रसाद। जी, तो भक्तजन कहाँ से पहुँचते हैं? भक्तगण हमारे पास इंदौर तक के हैं। इंदौर तक के आते हैं? हाँ, इंदौर, मलाजखंड, इधर आजू बाजू सब जगह। जी, क्या आस्था है रहती है मंदिर में? माता जी के आस्था है, माता जी पे आस्था है करके लोग इतनी दूर से आते हैं। जो भी आता है उनकी सभी की मनोकामना। हाँ, उनकी मनोकामना माता जी पूरा करती है, तभी तो लगा हुआ रहता है। जी, यानी दोनों चैत्र नवरात्र पर धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद बोधसिंह भगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। विधायक गौरीशंकर बिसेन पर लगाया आरोप। कहा 9 अप्रैल को भरेंगे 2 नामांकन फॉर्म। उम्र के अंतिम पड़ाव में घिसट रही जिंदगी। जिला अस्पताल में असहाय वृद्धों को सहारे की दरकार। सिकंदरा थानेगांव मार्ग एवं गटापाई में 2 डंपर एवं 8 ट्रैक्टर जब्त। राजस्व विभाग की कार्रवाई। पल्स पोलियो अभियान का आगाज। नौनिहालों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। और शक्ति की भक्ति में डूबा शहर। माता रानी के दरबार में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।